Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Yireh, Adonai, वो हाजिर है यहाँ। यावे राफा एलोही शैदाई यीरे आदोनाई वो हाजिर है यहाँ। तेरी महिमा उपस्थित है यहाँ। खुदा तू कर रहा कुछ महान। जगाए अनोखा ईमान। तेरी महिमा उपस्थित है यहाँ। खुदा तू कर रहा कुछ महान। जगाए तू अनोखा ईमान। यावे रफा एलोही शदाई यीरे आदोनाई वो हाजिर है यहाँ। यावे रफा एलोही शदाई यीरे आदोनाई वो हाजिर है यहाँ। Yes, Lord. Yahweh, yes, Lord. Rapha, Elohim, Shaddai, Yireh, Adonai, वो हाजिर है यहाँ। सबको जय मसीह की। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के इस दिन के लिए। और प्रभु ने हमें अपने अनुग्रह से इस दिन में प्रवेश कराया है। और आज हम पढ़ेंगे प्रेरितों की काम की पुस्तक, उसका सेकंड चैप्टर। एंड उसका 43 से 47 तक हम इसको पढ़ेंगे। यदि किसी को ये मिल जाता है तो वो बाइबल में से इसको पढ़ने में हमारी सहायता करें। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं ताजे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच-बेचकर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर-घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। थैंक यू बहन।
हम प्रभु को धन्यवाद देंगे इस वचन के लिए। और इस वचन के अगर हम टाइटल को देखें तो यहाँ पे हम पाते हैं विश्वासियों की संगति। और ये हम तब पाते हैं जब पेंतुकुस के दिन पवित्र आत्मा पहली शताब्दी की उन जमा हुए लोगों पे, उन विश्वास करने वाले लोगों पे जो आज्ञाकारी भी थे, विश्वास भी रखते थे, उन पे जब उतरा, तो हम देखते हैं किस प्रकार परमेश्वर का आत्मा उन्हें सामर्थ्य से भरता है। वो प्रभु की गवाही, यीशु मसीह की जी उठने की गवाही कि यीशु मसीह एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, उसकी गवाही वो देते हैं। और किस प्रकार से ये लोग बढ़ते चले जाते हैं। जैसे हम पाते हैं कि पहली बार 3,000 लोग उनमें मिल गए। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि उनका एक पैटर्न है, उनका एक लाइफ स्टाइल है, जिसके विषय में ये पद जो अभी पढ़े गए हैं वो बातचीत करते हैं। वो ये है कि विश्वासियों की संगति। संगति मतलब फेलोशिप, मतलब मिलना। बट वो उस संगति के टाइम पे क्या करते थे, जब वो मिलते थे वो क्या करते थे। और जब इस बात को लूका लिखते हैं तो वो चाहते हैं आज की कलीसिया भी, आज के विश्वासी जन भी इस पैटर्न को फॉलो करें। कहते हैं ना कि अगर हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और वो सक्सेसफुल हुआ, इट मीन्स कि वी कैन कंटिन्यू विद दैट, हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं ताकि हम आगे भी उसके रिजल्ट्स को पॉजिटिवली देखें। सो जब हम पहली शताब्दी की कलीसिया को देखते हैं, तो मैं इसको जब कल बैठ के अध्ययन कर रही थी तो एक इस तरीके से एक पिक्चर मेरे दिमाग में है जो मैं बांटना चाहती हूँ। वो ये है कि पेंतुकुस के दिन जहां पे लोग इकट्ठा थे, वो एक एक डॉट था। जैसे अगर आप पानी को इमेजिन करें तो एक सेंटर पॉइंट था जहां पे एक पवित्र आत्मा उतरा। एंड पवित्र आत्मा जब उतरे तो एक रिपल बना। मतलब जैसे कि हम पानी में जब पत्थर मारते हैं तो वो एक सेंटर पॉइंट पे गिरता है। और वहीं पे उसी प्रकार से पवित्र आत्मा उस जगह पे उतरे और जितने 120 लोग वहां पर उपस्थित थे उन सब पे वो ठहरा। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो रिपल बड़ा होता जाता है। एंड वहां से हमने देखा कि परमेश्वर का राज्य फैलता फैलता चला गया। राइट। और आज जब हम इस समय विश्वासियों की संगति, जैसे हम इस समय इकट्ठा है, तो पवित्र आत्मा यहाँ पर उपस्थित है। सो इट इज अगेन द सेम पैटर्न टू फॉलो कि आज पवित्र आत्मा हमें भर रहे हैं। एंड दैट रिपल, राइट नो, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बढ़ते चले जाएं। एंड पूरा पूरा ना, वो अगर पॉन्ड है तो वो पूरे पॉन्ड के एंड तक वो रिपल्स जाते हैं। तो ये जैसे संसार है, तो इस दुनिया के छोर तक जो है पवित्र आत्मा का कार्य, परमेश्वर का राज्य स्थापित हो। तो हम इसी पैटर्न को, आंटी हम लोगों को फ्राइडे को समझा रही थी कि किस प्रकार से सभी विश्वासी जब वो इकट्ठा होते थे, उनकी सब वस्तुएं साझे की थी, अपनी संपत्ति को बेच कर कैसे वो आवश्यकता में बांट लिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर इकट्ठा होते थे, घर घर वो रोटी तोड़ते हुए इकट्ठा होते थे और आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। ये 46 वर्ष तक हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ये कुछ पैटर्न थे, कुछ पिलर्स हम कह सकते हैं कि फेलोशिप के कुछ पिलर्स हैं जिसपे संगति आधारित है। मस्ट टू डू, जब हम अपने छोटे छोटे ग्रुप से मिलते हैं, मस्ट टू डू मतलब इनको हमें करना है। और आगे 47 वर्ष पे, आज हम सिर्फ 47 वर्ष से मनन करेंगे और कुछ विषयों को लेकर हम प्रार्थना भी करेंगे। जैसे 47 वर्ष बताती है, और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। इंग्लिश में मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। इसमें लिखा है, प्रेजिंग गॉड एंड हैविंग फेवर विद ऑल द पीपल, and the Lord added to the church daily such as should be saved. So तीन बातों को हम देखेंगे। प्रेजिंग गॉड, स्तुति करते थे। दूसरा, फेवर विद ऑल द पीपल, परमेश्वर, लोग उनसे प्रसन्न थे। और तीसरा कि द लॉर्ड एडेड द चर्च डेली, जो बचाए जाते थे प्रभु प्रतिदिन प्रतिदिन उनमें मिलाता जाते थे, परमेश्वर उनमें जोड़ते जाते थे, मल्टीप्लाई। सो आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर की स्तुति क्या है। परमेश्वर की स्तुति हम लोग कई बार सीख चुके हैं कि जब हम उस अपने होठों से उसकी महिमा को करते हैं, जब हम ये बखान करते हैं कि प्रभु आपने हमारे जीवन में क्या क्या किया है, प्रभु हम आपके उस महान कार्य को सराहते हैं।
और जब हम ऐसा करते हैं, सो हम एक मन होके अपने परमेश्वर के सिंहासन को, परमेश्वर की उपस्थिति को अपने बीच में और सामर्थ के साथ हम महसूस करते हैं। जब हम उसको सराहते हैं जो उसने बड़े बड़े कार्य किए, तो मैं हम इमेजिन करें कि उस पहली शताब्दी की कलीसिया में लोग परमेश्वर की स्तुति कैसे करते होंगे, उनके होठों पे क्या शब्द होते होंगे। इस बात को देखने के लिए हम इब्रानियों की पुस्तक में आएंगे। और इब्रानियों 13 उसकी 15वीं आयत को मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। इब्रानियों 13 और उसकी 15वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाएं। फिर से पढ़ रहे हैं, इसलिए हम मींस जितने विश्वासी लोग हैं, पौलुस यहां पर कह रहे हैं, उसके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, प्रेजेस, सैक्रिफाइस ऑफ प्रेजेस, अर्थात उन होठों का फल, मतलब हमारे होठों पे जो स्तुति रूपी बलिदान वो फल है, परमेश्वर ने जो किया है उसके नाम का अंगीकार करते, यीशु मसीह के नाम का अंगीकार करना। मैं, अगर हम उस पहली शताब्दी की कलीसिया इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति करती होगी, यीशु मसीह आप जो थे, आप जो हैं, और आप जो आने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह आपने क्रूस पर मेरे पापों के लिए जान दी, और सिर्फ जान नहीं दी, प्रभु यीशु मसीह आप तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हम आपकी स्तुति करते हैं। ये उसके नाम का अंगीकार करते परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाएं। प्रभु चाहते हैं कि इस प्रकार से हम यीशु मसीह के नाम को सराहते रहे, क्योंकि यही एक नाम है जो हमें दिया गया है, और कोई नाम नहीं है। ये सब नामों में आला है, सब नामों में महिमा रहित, महिमा पूर्ण नाम है, और वो नाम है यीशु मसीह का नाम। पौलुस यहाँ पे एक पैटर्न दे रहे हैं कि किस प्रकार से हम यीशु मसीह के नाम को बलिदान रूपी, मींस प्रेज का बलिदान, सैक्रिफाइस ऑफ प्रेजेस के रूप में अपने होठों का फल, मींस हमारे होठों से जो नाम निकले, जो फ्रूट ऑफ आवर लिप्स हो, वो यीशु नाम हो। हमारे मुंह से जो फ्रूट, मुंह से जो शब्द निकले, वो यीशु को, यीशु नाम के हो, सिर्फ यीशु को सराहें, और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम 1 मिनट यहाँ पर होल्ड करेंगे, और हम प्रभु को इस समय स्तुति देंगे। हम 1 मिनट खामोश रहेंगे, यीशु मसीह के नाम को हम ऊंचे पर उठाएंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको सराहते हैं पिता। प्रभु आप हमारे लिए मारे गए, प्रभु आपने हमारे लिए कोड़ों की मार सही। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर। हम आपको धन्य कहते हैं प्रभु। प्रभु हम आपको धन्य कहते हैं प्रभु कि आप स्वर्ग सिंहासन छोड़कर हमारे लिए प्रभु इस पृथ्वी पर आए। प्रभु आपने हर एक प्रकार का वो दुख सहा प्रभु, ताकि प्रभु जी हम आज स्वतंत्र जीवन जीते हैं प्रभु। इसके लिए यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप मारे गए, आपने क्रूस की मृत्यु को सहा प्रभु, आप गाड़े गए प्रभु, और आप प्रभु जी मुर्दों में से जी उठे हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं, और आज आपकी पुनरुत्थान की सामर्थ प्रभु हम सबों के ऊपर कार्य करती है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ओ प्रभु वी ग्लोरीफाई यू जीसस। यीशु मसीह हम आपको महिमा देते हैं। यीशु मसीह आपका नाम हमें स्वतंत्र करता है। यीशु मसीह आपका नाम अद्भुत युक्तियां करता है। यीशु मसीह आपके नाम में चंगाई है। यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और आज जब हम सब विश्वासी यहाँ पर इकट्ठा हैं प्रभु, हम आज पौलुस के समान बोलते प्रभु, हमारे होठों के फल यीशु नाम आप हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
दूसरी बात को हम यहाँ पर देखेंगे, वो इस प्रकार से कहती है, प्रेरितों के काम 2 उसका 47। सब लोग उनसे प्रसन्न थे, सब लोग उनसे प्रसन्न थे। और इंग्लिश में आया है एंड हैविंग फेवर विद ऑल द पीपल। पर लोगों के सम्मुख, फेवर मीन्स अनुग्रह होना, राइट। और हम इस बात को सोचे कि क्यों लोग उनसे प्रसन्न थे। यूहन्ना 13 और उसका 35 कोई पढ़ दे, क्यों लोग उनसे प्रसन्न थे, ऐसा वो क्या करते थे। यूहन्ना की पुस्तक उसका 13th चैप्टर उसका 35 वर्स कोई पढ़ दे। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। थैंक यू। इसमें लिखा है यदि आपस में प्रेम रखोगे, तो इसका मतलब है लोग उनसे प्रसन्न इसलिए थे, सबसे पहली बात वो आपस में प्रेम रखते थे, और इससे पहले वो परमेश्वर से प्रेम रखते थे। आंटी हमेशा हम लोगों को कहती एल को याद रखें, परमेश्वर के साथ प्रेम, खुद के साथ प्रेम, एंड लोगों के साथ प्रेम। एंड यूहन्ना में ये नई आज्ञा, अगर इस पैसेज का अगर आप टाइटल देखें, ये नई आज्ञा है। और उसके 34 में अगर हम देखें, तो मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। और अगर क्यों रखो प्रेम, अगर तुम रखोगे तो सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। सो यदि हम यीशु मसीह के डिसाइपल्स हैं, हम विश्वासी जो यीशु मसीह का नाम निरंतर अपने मुंह से स्तुति करते, प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति करते, और अगर हम प्रेम नहीं रखते, तो हम ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ है, जिसे देख के खुदा भी हो जाता परेशान। सो प्रभु चाहते हैं, इसलिए देयर इज अ रीजन टू लव। प्रेम रखना एक उद्देश्यपूर्ण है, क्योंकि प्रभु चाहते अगर तुम रखोगे तो लोग, पीपल विल नो, और तब तुम मनुष्यों के फेवर, मनुष्य के सम्मुख फेवर पाओगे, तुम लोग तुमसे प्रसन्न रहेंगे। इट इज, दुनिया कहती है ना, दुनिया में होता है कि मनुष्यों से प्रेम रखो सो दैट यू कैन डिराइव समथिंग, कि तुम उनसे कुछ ले सको। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम मुझसे प्रेम रखते हो, लेकिन लोगों से भी रखो, सो दैट लोग ये जाने कि तुम मेरे हो। इट इज नॉट कि हम अच्छे हैं, इट इज बिकॉज हम यीशु को बिलोंग करते हैं। परमेश्वर का प्रेम हमें लोगों को बांटना है। सो हम क्यों लोग उनसे प्रसन्न थे, पहला बात था कि वो प्रेम रखते थे, क्योंकि वो यीशु से प्रेम करते थे और वो यीशु का प्रेम बांटते थे। दूसरा हम पढ़ लेंगे, कोई पढ़ दे, रोमियो 12 उसका 18। रोमियो 12 और उसका 18। जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। दूसरी बात हम देखते हैं कि वो जहां तक हो सके तुम भरसक, मीन्स ट्राई योर हार्ड, कि तुम सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। एंड इट इज नॉट इजी, ये आसान नहीं है कि हम सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखें, लेकिन परमेश्वर कहते हैं और पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देते हैं। और ये जो जो पहली शताब्दी की कलीसिया इन बातों को कर पा रही थी, कि वो प्रभु का प्रेम दर्शा पा रहे थे और वो मेल मिलाप के साथ रह पा रहे थे, इट वॉज बिकॉज पवित्र आत्मा उन्हें सामर्थ्य दे रहा था। हम अपने सामर्थ्य में, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने फ्लैश से ना किसी से प्रेम कर सकते हैं, ना ही हम मेल मिलाप के साथ रह सकते हैं, जब तक पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य ना दे। और हम ये देख रहे हैं द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, ये सभी लोगों में उस समय ये मूव कर रहा था, और आज भी जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, जब पवित्र आत्मा हम पे पूरा पूरा कब्जा लेते हैं, तो प्रेम करना, मेल मिलाप रखना आसान होता है, इजी हो जाता है, बिकॉज वो हम नहीं कर रहे हैं, वो पवित्र आत्मा हमें नया सामर्थ्य देता है, नया बल देता है। उसके बाद हम देखते हैं कुलुस्सियों 4। इस बात को हम देखेंगे, कुलुस्सियों 4 और उसकी 5वीं आयत को कोई प्लीज पढ़ दे। अवसर अवसर को को बहुमूल्य ठीक है। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। थैंक यू। यहाँ पे लिखा है अवसर को बहुमूल्य समझो। हमें नहीं पता आज हम जिस व्यक्ति से मिल रहे हैं, कल वो हमारे साथ उसका सामना होगा कि नहीं होगा। टाइम इज नाउ।
समय आज है। प्रभु का प्रेम आज दिखाना है। प्रभु उस व्यक्ति के साथ मेल मिलाप आज कराना करना है। उस व्यक्ति के साथ बहुमूल्य अवसर को जानकर बुद्धिमानी से व्यवहार करना है। और अर्पण भैया आजकल हमको सीरीज में सिखा रहे हैं कि बुद्धिमान, बुद्धि के विषय में, विजडम के विषय में ये पवित्र आत्मा हमें बुद्धि देते हैं कि हमें कैसे लोगों के साथ बर्ताव करना है। हम कैजुअल नहीं हो सकते, हम लूज नहीं हो सकते। हम अब क्योंकि हम प्रभु के बच्चे हैं, हम प्रभु की दुल्हन है, तो प्रभु चाहते हैं कि वो हर एक क्वालिटी जो यीशु मसीह में थी वो हम हमारे उसकी दुल्हन में से फ्लो करे। इस बात को हम देखेंगे लूका 1 और उसका 52 को मैं आपके सामने पढ़ूंगी। ये वचन बहुत ही सुंदर है और इस बात को हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, लूका 1 उसका 52 में लिखा है, और यीशु बुद्धि और डील में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। यीशु बुद्धि और डील में, परमेश्वर के अनुग्रह में और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। दिस इज हाउ जीसस लिव्ड एंड ग्रू। इस समान यीशु मसीह जिए इस पृथ्वी पर और बढ़े। वो बुद्धि में भी बढ़े और वो डील डॉल में भी बढ़े। सिर्फ इसी में नहीं, लेकिन वो परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते चले गए। और आज यही पवित्र आत्मा और यही यीशु मसीह हमारी अपनी दुल्हन से चाहते हैं कि वो उससे सब लोग प्रसन्न रहें। यह तभी होगा जब हम प्रेम रखेंगे, जब हम मेल मिलाप में रहेंगे और जब हम बुद्धिमानी के साथ व्यवहार करेंगे। और जैसे यीशु मसीह मनुष्यों के और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया, वैसे ही परमेश्वर की इस प्रेजेंट कलीसिया भी परमेश्वर के और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ती चली जाए। हम इस बात के लिए धन्यवाद देंगे प्रभु को, और हम इस बात को कह सकते हैं कि हमारा जब प्रभु के साथ शालोम, आंटी इस बात को बोलते हैं, परमेश्वर के साथ शालोम, हमारे साथ, अपने खुद के साथ शालोम एंड लोगों के साथ शालोम। और ये तीन है ना, प्रसन्न कैसे कैसे रहते लोग, क्यों प्रसन्न रहते हैं? द रीजन इज कि यीशु का प्रेम प्रकट होता है। यीशु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम मेल मिलाप कर पाते हैं, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बुद्धि प्राप्त करके हम उनके साथ वाइजली बिहेव कर पाते हैं, बुद्धि के साथ व्यवहार कर पाते हैं। आज आइए हम थोड़ा सा रुकेंगे, और जिसको भी प्रभु अगुवाई करें, इन तीन बातों के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, जैसे आप बढ़े प्रभु अनुग्रह में, वैसे ही हमें भी बढ़ने की पवित्र आत्मा आज आप सामर्थ्य दें, आप हमारी सहायता करें। जिसको भी प्रभु अगुवाई करें, कोई भी एक जन माइक अनम्यूट करके सिर्फ इस विषय के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। प्यारे परमेश्वर, भोर के समय आपने हमें दिया। सचमुच हमारी आपसे यही विनती है कि जैसे प्रभु जी आपके लिए लिखा है, यीशु राजा आप शारीरिक रूप से और बुद्धि में बढ़ते चले गए, वैसी पवित्र आत्मा आप हमारा मार्गदर्शन करें, ताकि हम सब भी परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा बढ़ते चले जाएं, आत्मिक रीति से उन्नति करते जाएं और प्रभु के प्रेम को और भी जानने पाए। प्रभु, आपने हमारी विनती को सुना, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैम, थैंक यू, थैंक यू। हम आगे बढ़ते हैं और हम तीसरी बात को देखेंगे। इसमें लिखा है आखिरी पद में 47 के, और जो उद्धार पाते उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। इस बात से हम दो शब्दों को देखते हैं, मल्टीप्लाई, ग्रो। जब प्रभु हमें जोड़ते हैं, जब प्रभु की स्तुति होती है, जब लोग प्रसन्न रहते हैं, और जब लोग यीशु मसीह के उस प्रेम को पाते हैं, जब यीशु नाम पे विश्वास करते हैं, जब उस सैल्वेशन को, उद्धार को जो यीशु मसीह ने दिया, उसको ग्रहण करते हैं, और जब उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है मल्टीप्लाई करता है। और ये पैटर्न था और ये पैटर्न आज भी है। जहां पवित्र आत्मा कार्य करते हैं, वहां पे ग्रोथ, वहां पे मल्टीप्लिकेशन होता है। और ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि वो प्रतिदिन प्रतिदिन, नॉट वंस, नॉट ट्वाइस, एवरी डे। और मैं इस बात को गवाही दे सकती हूँ कि हम लोग का एक छोटा सा आंटी ने इस ग्रुप को स्टार्ट करा डालीगंज चर्च में।
हम लोग 2.5 साल होने वाले हैं हम लोगों को, हम लोग प्रतिदिन मिल रहे हैं। और प्रभु ने सामर्थ्य के साथ हमारे प्रभु के इस कार्य को हम देखते हैं। एवरी डे हम प्रभु के अनुग्रह को देखते हैं। एवरी डे प्रभु हमसे बात कर रहे हैं। एवरी डे हमने देखा, मतलब प्रभु के इस कार्य को देखा, प्रभु की उन चंगाइयों को देखा है। एवरी डे प्रभु हमें वचन में बढ़ा रहे हैं, प्रभु अपने प्रेम में बढ़ा रहे हैं, प्रभु अपने सामर्थ में बढ़ा रहे हैं। सो प्रभु साहब एवरी डे संगति, आज हम मिलना ना छोड़े। आज हम मिलना ना छोड़े, क्योंकि एक वो एक इमेज आती है, एक स्टोरी थी ना, कि अगर कोयला जल रहा है और उसको हम आग से निकाल के अलग कर दें, कब तक वो अकेले जलेगा। We need the fire of the Holy Spirit, the presence, प्रभु पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भरे हुए लोग जहां पर इकट्ठा है, हम वहां जुड़े रहें और जलते रहें। यीशु मसीह की आग हमारे अंदर कभी ठंडी ना होने पाए। और हम यही देखते कि प्रतिदिन प्रभु मिला रहे थे, और हमने इस बात को टेस्टिफाई किया। अभी प्रेरितों के काम 2 उसकी 41 में लिखा है, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3,000 मनुष्य। हम इस बात को पढ़ रहे हैं। अभी पवित्र आत्मा सेकेंड चैप्टर में हमने फर्स्ट 2 वर्सेस में पढ़ा कि पवित्र आत्मा उतरे, एंड वी सी द ग्रोथ, वी सी द मल्टीप्लिकेशन। एंड उसके बाद हम आगे भी पढ़ेंगे 5 के उसके 14 में लिखा है इस प्रकार से। प्रेरितों के काम 5 उसके 14 में लिखा है, विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। इट्स अ कॉन्टिन्यूस टेंस, मिलते रहे। अगर आज हम अपनी कलीसियाओं में ग्रोथ नहीं देख रहे हैं, अगर आज हम अपने छोटे ग्रुप्स में ग्रोथ नहीं देख रहे हैं, ना वचन की ग्रोथ हो रही है, ना ना प्रेम की, ना सामर्थ की, ना प्रभु की किसी भी बात को हम नहीं देख रहे, इसका मतलब हमें प्रभु के पास और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा घुटनों पर आके प्रभु को और ज्यादा सरेंडर करना है। क्योंकि पवित्र आत्मा का कार्य है टू मल्टीप्लाई। यीशु मसीह एवरी डे मिला रहे थे। और जब हम पवित्र आत्मा के गिफ्ट्स में ऑपरेट करते हैं, जब हम पवित्र आत्मा के फल और वरदानों में हम ऑपरेट करते, मूव करते हैं, तो हम मल्टीप्लाई होते हैं। हालेलुया, हम मल्टीप्लाई होते हैं। हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 3 और उसका 6। किसी को मिल जाए तो वो पढ़ सकते हैं। 1 कुरिन्थियों उसका 3रा चैप्टर और उसकी 6ठी आयत को कोई पढ़ दे। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। हालेलुया। यहाँ पे पौलुस कह रहे हैं, 5th वर्स में लिखा है, अपुल्लोस क्या है, पौलुस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। और मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बढ़ोतरी, ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन परमेश्वर करते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि प्रभु ने हमारे अंदर अपने आत्मा के बीज को डाला है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। सो लाइक नो, टू ब्रिंग पीपल, लोगों के साथ मिलना, प्रभु के प्रेम को बांटना, बुद्धि के साथ उनके साथ व्यवहार करना, एंड प्रभु फिर बढ़ाते, यीशु नाम को बांटना, यीशु के उद्धार को, गुड न्यूज को शेयर करना, सुसमाचार को बताना। और तब हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर बढ़ाते हैं, परमेश्वर बढ़ाते हैं। परंतु मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। बढ़ाने वाले परमेश्वर हैं। और आज हम इसी बात के लिए प्रार्थना करेंगे कि लोग मिलना ना छोड़े, क्योंकि एक अकेला कोयला अगर वो जल भी रहा है, कब तक वो अकेले जलता रहेगा। और संगति में अगर वो बाकी कोयलों के साथ है, तो वो जलता ही रहेगा, वो अपने पर्पस को फुलफिल करेगा। और उसका पर्पस ये है कि वो गर्माहट को स्प्रेड करना, वो फायर को अपने अंदर अलाइव रखना, आग को हमेशा जीवित रखना। और आज प्रभु हमसे यही चाहते हैं कि हम मिलना, संगति करना ना छोड़ें। क्योंकि जब प्रेरित इकट्ठा थे एक साथ, तब पवित्र आत्मा उतरा। आज जब हम इकट्ठा हैं, पवित्र आत्मा आज की सुबह हमें भरपूरी से भरे, भरपूरी से। हम आखिरी प्रार्थना इस विषय के लिए करेंगे कि लोग मिलते रहें
और परमेश्वर बढ़ाते रहें। बहन आराधना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस विषय के लिए। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अब्बा पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और जिस प्रकार हमने प्रभु आज का सुबह ये वचन सुना प्रभु, सर्वप्रथम प्रभु हम अपने इस ग्रुप के लिए ये प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम आपस में इकट्ठे होकर मिलना ना छोड़ें परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं होली स्पिरिट, आप हम सबकी सहायता करें। इवन उन लोगों के लिए भी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो पहले इस ग्रुप में रहते थे और अब नहीं है। मेरी प्रार्थना है प्रभु कि आज की सुबह प्रभु हम सब मिलकर उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा आप उन्हें कायल करें कि वो लोग भी मिल सकें। और जिस प्रकार हम इन दिनों में वचन को सीख रहे हैं प्रभु, ये मिलने का जो इम्पोर्टेंस है प्रभु यीशु मसीह, होली स्पिरिट आप हम में से हर एक के ऊपर प्रभु आप अनुग्रह करें कि हम इस बात के महत्व को समझ सकें कि प्रभु जिस प्रकार प्रभु जैसे लिखा है कि वो लोग मिलते थे प्रतिदिन, उनमें प्रभु उनको आप मिला देते थे जो उद्धार पाते थे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जो हमारा मिलना है, मिलकर सीखना है, मिलकर प्रार्थना करना, ये किसी भी प्रकार से रुकने ना पाए परंतु ये ग्रो कर सके यीशु मसीह के नाम से, ताकि हम लोग प्रभु आपके इन वचन में परमेश्वर, और जैसे पहली सदी की कलीसिया में लोग मिलते थे प्रभु जी, इस बात को बहुत महत्व देते थे, प्रेम से मिलते थे परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हम लोग भी मिल सकें, ग्रो कर सकें परमेश्वर, और आपकी महिमा कर सकें, ताकि आप जो चाहते हमसे कहना वो आप हम पर रिवील करें। और प्रभु हम ना सिर्फ मिले परंतु हम आपकी उपस्थिति को हर दिन हर सुबह अपने जीवन में परमेश्वर लेकर आपकी आवाज को सुनकर प्रभु हम अपने दिन बिता सकें और लोगों के लिए हम लोग आशीष बन सके। ये हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह सबको। मसीह की जय मैं मसीह की आपको सिस्टर, जय जय मसीह मसीह सबको। सबको। जय मसीह की सबको। जय मसीह की सबको। नेहा जय जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की सबको। जय मसीह की दीदी, मसीह की। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। ऋतिक ने चको आजा स्कूल जाइए बाबू। चल मैं तेरा चाय बनाऊंगी। नीचे हुआ